फिया, 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 फिया। आप लोगों ने ये बात सोची भी कैसे कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी? अरे भाई, इसमें तो गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अरे रिश्ता आया है ना, हमने हाँ तो नहीं की। अम्मी, मेरा रिजल्ट आज ही आया है और आप लोगों ने मेरे रिश्ते की बात आज ही शुरू कर दी। हमने तो कोई बात नहीं की, तो आरिफ भाई ने रिश्ते की बात छेड़ी थी। अचानक रिश्ते की बात कौन करता है? उनके दिमाग में ये बात पहले से चल रही होगी, तभी तो उन्होंने की है। और यकीनन ये बात आपको भी पता होगी। हमें कोई बात पता नहीं थी, हम बिल्कुल लाइल थे। और वैसे भी फिया, लड़कियों का घर है, रिश्ते तो आएंगे ना भाई। हाँ तो नहीं कर देंगे ना हर रिश्ते पे हम। हाँ करने का तो आप सोचिएगा भी मत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा से कह देती हूँ कि तुम इस लड़के से शादी करने के लिए राजी नहीं हो। इस लड़के से क्या मुराद है आपकी? इस लड़के क्या, मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती अभी। सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी? नहीं, मैं अभी अपनी जिंदगी में अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ और इस घर के हालात बेहतर करना चाहती हूँ। देखो फिया, शादी तक तो ठीक है, लेकिन ये जॉब की इजाजत ना, ये तुम्हारे अब्बा तुम्हें नहीं देंगे। एक दफा बात कर चुकी हो, चाहो तो दोबारा पूछ लो। मतलब इस मामले में आप मेरा साथ नहीं देंगी? देखो फैजान मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन जहां तक ये जॉब की बात है ना, तुम जानो और तुम्हारा बाप जाने। खास पसंद नहीं आया क्या मतलब? पसंद आया है? अरे नहीं भाई, ये साफ सीधी सी बात है। आरिफ भाई को हम इतने अरसे से जानते हैं, बरसों से तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया, उनके बेटे को तुम पसंद आ गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और वैसे भी कहा तो ना, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हाँ कर रहे हैं। जो भी हो, मैं अब इस घर में अपनी शादी की बात नहीं सुनना चाहती। बिल्कुल ठीक है, बाहर नोटिस बोर्ड लगा देती हूँ, उसे बड़ा बड़ा लिख दूंगी, बराए मेहरबानी इस घर में रिश्ता मत भेजिएगा। फैसला बाप बेटी ने करना है, पता नहीं मुझे क्यों बीच में घसीटे चले जा रहे हो दोनों। आप कहाँ जा रही हैं इतना गुस्सा दिखाकर? आपको क्या लगता है नवाब साहब का क्या जवाब होगा? वही नवाब साहब तो नवाब साहब हैं, अब उनका क्या जवाब होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। इतने अरसे से आप उन्हें जानते हैं, आपके करीबी दोस्तों में से हैं, कुछ तो अंदाजा होगा आपको। जानना और दोस्ती होना दो अलग चीजें हैं। तो उनके घर का बड़ा मामला है, सलाह मशवरा करेंगे आपस में, फिर ही जवाब देंगे। नवाब साहब वैसे फैसला करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। देखा नहीं आपने, मकान का फैसला करते वक्त दो टोक मना कर दिया उन्होंने। मकान की बात और थी, ये उनकी इकलौती बेटी की शादी का मामला है। और जहां तक हुमायूं को मैं जानता हूं, वो अपनी बेटी की मर्जी पूछे बिना ये फैसला करेगा नहीं। तो पता करे ना उनकी बेटी की मर्जी क्या है। नहीं, कैसे पता कर? मैं तो कहती हूँ फालतू में एक चक्कर लगा ले। नहीं, बहुत बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है कि हमें वक्त देना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल राजी नहीं। अगर वो राजी होते ना तो अब तक जवाब आ चुका होता। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। अगर एक दो दिन में जवाब नहीं आया तो फिर मैं चक्कर लगा लूंगा। चले। हाँ, तो क्या कहती है हमारी बेटी? क्या कहेगी भाई, जब से रिजल्ट आया है जॉब का भूत सवार है सर पे। अरे हम जॉब का नहीं, रिश्ते का पूछ रहे हैं। रिश्ते तो साफ इनकार कर दिया, कहती है शादी के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। और वैसे भी हुमायूं ठीक भी है, मतलब उसकी उम्र ही क्या है अभी। ठीक है, मैं आरिफ को मना कर देता हूँ। हाँ लेकिन ऐसे मत कीजिएगा, घर बुला के बात कर लेते हैं। कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए? ऐले जब एसी था उदो तू मिलया नहीं, तो हुण एसी है नहीं तो लभ गया तू। कूड़ा बहुत, कूड़े भी कम वाली शह लभ नहीं रही। कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए भाई? ओए होए,
ढूंढ रहे हैं? यार हेडफोन्स ये तुम्हें कहाँ से मिले? मेरे खराब हो गए थे ना, तो इसलिए मैं आपके ले गई। लेकिन ये भी काम नहीं कर रहे आपकी तरह। जाहिर बात है, इतने सालों से पड़े रहेंगे तो खराब ही होंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस का मौका भी कोई खा गया तुम्हारी तरह। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे तुमने शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारी शादी होती, तुम्हारी मंगनी का फंक्शन होता, तुम्हारी मेहंदी की कवाली नाइट होती, तुम्हारे वलीमे का डीजे होता, सब में मैं होता, हजारों सुनते, लाखों फॉलोअर्स बढ़ते, लेकिन तुमने मेरे ख्वाब तोड़ दिए क्योंकि तुम्हें तो नौकरी करनी है। क्या तुम्हें वाकई नौकरी करनी है? जी। मगर क्यों? मुझे ख्याल आया था कि मैं भी हारमोनियम या डायरी लेकर बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नवाबों की नई नस्ल में से कोई तो जिम्मेदारी उठाने वाला हो। बजाए नई धुन। तू क्यों सैड हो रहा है भाई? मजाक कर रही थी, इग्नोर हर। भाई चाय। बहुत शुक्रिया। ठहरो, बात सुनो। बैठो। देखो, घर वाले चाहे कुछ भी सोचते हो, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। मैं हर उस फैसले की इज्जत करता हूँ जिससे इंसान की आज़ादी को कोई कदगन न लग रही हो। आज़ादी हर जानदार का पहला हक है। इस पर किसी किस्म का समझौता भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया आपने क्या कहा। ये बात आप आसान लफ्जों में करते ना तो जल्दी खत्म हो जाती और आपकी चाय भी ना ठंडी होती। ये सहल पसंदी मुजर है। क्या? मुझे ये भी समझ नहीं आया। अच्छा प्लीज आप चाय खत्म करें और अम्मी से मिलने वो आपको बुला रही थी, ठीक है? क्या बात सुनो, एक और बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैं तुम्हारे नौकरी करने के फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये इस घर से आज़ादी है, लेकिन किसी और की गुलामी है। ये मैं बोल रहा था या तुम बोल रही थी? मैं बोल रही थी, क्योंकि ये जिस किताब से आपने पढ़ा है वो किताब मैं भी पढ़ चुकी हूँ भाई। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए, उस राइटर की कैफियत भी पता होना चाहिए कि उसने किस ये मामला सब्जेक्टिव, इसको समझना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि ये क्यों कहा गया कि बज़ाहिर ये आज़ादी है लेकिन किसी और की गुलामी है।